नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने भक्ति काल से संबंधित ही वीडियो लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि हमने भक्ति काल के क्रम में 4 वीडियो हमने देखे थे और ये 4 वीडियो चारों प्रकरण को बताते थे और उस पर ही केंद्रित थे। अब हम इस वीडियो में, जो कि अगला है, और इस वीडियो का प्रकरण है 5 और 5वां प्रकरण सगुण धारा यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण धारा जो है कृष्ण भक्ति शाखा के ऊपर केंद्रित है दोस्तों, और हम उस पर ही अभी बात करने जा रहे हैं। इस प्रकरण में शुक्ल जी ने शंकर व श्री वल्लभाचार्य के माध्यम से कृष्ण भक्ति शाखा का दार्शनिक आधार व इतिहास समझाया है। इसके बाद अष्टछाप के कवियों व अन्य कृष्ण भक्त कवियों के विषय में चर्चा की गई है। श्री वल्लभाचार्य जी के विषय में बताते हैं कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य प्रधान प्रवर्तकों में से थे। ठीक है दोस्तों, रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही प्राथमिक सत्ता स्वीकार की। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। अपने को अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का परमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित कहा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उनकी श्रद्धा के अव्यय को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है, केवल प्रेम लिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही आनुषंगिक सहायक कहा है। अब दार्शनिक पीठिका में देखते हैं दोस्तों। अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत्य, चित्त और आनंद, ये महत्वपूर्ण है, इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत्य और चित्त का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव। जड़ में केवल सत्य का आविर्भाव रहता है, चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव। माया कोई वस्तु नहीं, श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। ठीक है दोस्तों, पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में, जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है, जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। अब हम पुष्टि मार्ग को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम वल्लभाचार्य जी को पढ़ रहे थे और उनके बारे में हमने पढ़ा था अब तक जो बातें हैं कि उनका दर्शन क्या है, वो कृष्ण को कैसे देखते हैं। अब पुष्टि मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत बार आ चुका है। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। तो वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा, इस कथ्य के से हमें पता चलता है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप कॉपी में नोट कर लें, इसको रट लें दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं कि आगे क्या पुष्टि मार्ग के बारे में कहा गया है। उन्होंने जीव के 3 प्रकार माने हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं। पुष्टि जीव क्या है? भगवान के ही अनुग्रह का भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरा है मर्यादा जीव,
जो वेद की विधियों के अनुसार अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक का प्राप्त करते हैं। तीसरा है प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। ठीक है। राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियाँ। कृष्ण श्रेय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमान साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा पेज आगे पीछे हो गया है। हाँ, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, राजनीतिक परिस्थितियाँ, कि देश में मुसलमान साम्राज्य अच्छी तरीके से दृढ़ हो गया था और हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली जो राज्य था वो दक्षिण का विजयनगर था। दक्षिण पर, विजयनगर पर उनका प्रभाव नहीं था। और दक्षिण में कहा जाता है कि जो आक्रमण हुए ये प्रभाव सबसे कम उधर ही दिखाई देते थे। वह बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का परिवर्तन बहुत कुछ देश काल देख कर किया। दोस्तों, कभी भी कोई प्रवृत्ति शुरू होती है तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक शुरू हो जाती है या माफ़ कीजिएगा, अचानक ही शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके आसपास का वातावरण, समाज, देश काल, परिस्थितियाँ उसे आरंभ करने का एक कारण देती है। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति पर हम आते हैं दोस्तों। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि उपासना पद्धति कैसी थी, कृष्ण के किस स्वरूप में पूजा होती थी, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जब कुछ पढ़ें तो कोशिश करें कि उसको 2-3 बार सुनें और फिर अगर कुछ महत्वपूर्ण आपको लग रहा है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी यूपी में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है। इसके लिए सीटें आने वाली हैं और इसके साथ ही अन्य जगहों पर भी आवेदन आप कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी में ब्रेक ना लगाएं। मैं बहुत अभी रात के कितने बज गए हैं मैं देख के बताऊँ आपको, 11 बजने वाले हैं दोस्तों, 2 मिनट बाकी है। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपकी और हमारी तैयारी में कोई कमी ना रहे। हम धीरे धीरे ही सही सिलेबस को पूरा करें और लगातार अगर हम इस पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ लें और फिर हमारी इससे एक समझ बन जाएगी मोटा मोटी, और उसके बाद जब कोई भी परीक्षा का जो सिलेबस होगा उसको जब हम पढ़ेंगे तो हमारी समझ बेहतर होगी दोस्तों, और हम आगे रहेंगे उस परीक्षा के लिए, उन चीज़ों के लिए। तो चलिए उनके उपासना पद्धति को देख लेते हैं और आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में कोई रुकावट मत आने दीजिए। तो दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग राग विलास की प्रभूत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। इसमें ठीक है, क्या क्या था? भोग राग विलास की प्रभूत सामग्री की प्रदर्शन। अब भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था? जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योगदान दिया है। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल से ही हो चुका था, अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। ये देखिए महत्वपूर्ण है, कहाँ हुआ? दक्षिण में। सब संप्रदायों के कृष्ण भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही प्राप्त समझा। श्रीमद् भागवत में
कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। कृष्ण काव्य में श्रृंगारिकता। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चल रहे हैं वह हास्यविलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सन्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फला फूला फिरता है। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अव्यय छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोकरंजक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समझी। उन्होंने क्या किया? लोकरंजक स्वरूप को ही दिखाया, लोक रक्षक स्वरूप को ज़्यादा नहीं उभारा। दिखाया कि ठीक है कैसे प्रेम और परिवार में जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि धर्म संस्थापक के रूप में नहीं दिखाया। कृष्ण भक्ति परंपरा में कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्नत गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने की से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों में की रचना में लगे रहे। तो ये ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? इसका ये कारण इसमें बता रहे हैं कि एक तरीके से मतलब एक सशक्त रूप में जो है धर्म संस्थापक और लोक के रक्षक के रूप में कृष्ण को नहीं दिखाया कि वो द्वारका के श्री कृष्ण हैं और वहाँ के लोगों को बचा रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, ये नहीं दिखाया। उन्होंने दिखाया किसको? गोकुल के कृष्ण को, ब्रज के कृष्ण को, गोपियों के कृष्ण को, राधा के कृष्ण को। तो ठीक है प्रेम का स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन यदि उसको उस प्रेम का स्वरूप की जगह पे अगर उसके साथ साथ हम धर्म संस्थापक लोक रक्षक दिखाते तो वो अधिक अलग तरीके से दिखते, और वो प्रेम में अधिक दिखा तो इसलिए अधिकतर श्रृंगारी पद जो फुटकल रूप में आए वो दिखाई देते थे। इन कृष्ण भक्तियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर इन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादकारिणी युक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। अब कृष्ण काव्य में क्या काव्य रूप था वो बताते हैं कि कृष्ण चरित्र के गान में गीति काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपने श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, न अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने न लिया जो खंड काव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में श्री कृष्ण कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य और रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दोस्तों ये वात्सल्य को लेकर के सूरदास जी के लिए भी आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। क्या होता है जब हम एक सिलसिलेवार तरीके से जब वीडियो देखते हैं या किसी विषय को पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें
क्रमबद्धता में याद रहने लगती हैं। अब एकदम से आपको सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से आपको चीज़ों का सीक्वेंस पता रहेगा और जब प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है। अब शुक्ल जी ने कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्यकारों की चर्चा इस क्रम में की है। श्री वल्लभाचार्य, सूरदास जी, नंददास जी, कृष्णदास, परमानंद दास, कुमारदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर, इस रूप में इन्होंने किया है। आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या है और कौन कौन से रचनाकारों को इन्होंने लिया है। मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास मनमोहन, माफ़ कीजिएगा, श्री भट्ट, व्यास जी, रसखान और ध्रुवदास। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभनदास, चतुर्भुज दास, छित व गोविंद, ये छित स्वामी, गोविंद स्वामी, ये सब अष्टछाप के कवि हैं। तो ये याद रखिएगा आप कि अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं। अब सूरदास की रचनाओं पे बात करते हैं। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई जाती है। ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है कि सूरसागर में कहाँ से कौन कृष्ण के किस पक्ष की कहाँ कथा बताई गई। तो सूरसागर में कहाँ से, कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने की कथा है। ठीक। भिन्न भिन्न लीलाओं में प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। ये आचार्य शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा है, या सूरसागर के बारे में भी आप कह सकते हैं। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये तो निस्सुडौल और परिमार्जित है। ठीक है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। क्या श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां, और किसके संदर्भ में, सूरदास के संदर्भ में है। दोस्तों याद रखिएगा, सूर सागर किसी चली हुई आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। ये किसने माना है, ये बहुत बार आ चुका है प्रश्न, याद रखिएगा कि विद्यापति का अनुकरण किसने माना है। सूरसागर में जो दृष्टिकूट वाले पद हैं उनके, तो ये माना है आचार्य शुक्ल ने। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे गीति काव्य के विषय में शुक्ल जी के कुछ मत हैं जिनको हम देखेंगे, और आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे इसके बाद, क्योंकि फिर मैं अगले वीडियो को अगले PDF में लेकर आऊँगी और उसके साथ साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। भक्ति काल थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि इसका कालखंड भी बड़ा है और इसमें जो काव्य धाराएं थी वो बहुत ज़्यादा थी, सगुण निर्गुण। सगुण के अंतर्गत 2 हो गया, ठीक है, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। निर्गुण के अंतर्गत 2 हो गए, संत काव्य, सूफी काव्य। तो इसीलिए ये जो वीडियो है ये बड़ा है। इसके अलावा जो है ये जो सगुण में ये मत थे, किसका कौन सा मत था, और किसका कौन से वाद प्रवर्तक, धर्म संस्थापक और प्रवर्तन, ये सब चीज़ें इसमें है। तो ये वीडियो काफ़ी भक्ति काल के कई वीडियोज़ आएंगे, तो आप इसको देखें, कोशिश करें कि इसको ज़्यादा देखें, समझें और बार बार सुने, जिससे कि आप इसको याद कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य को भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक है, इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं। भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे गहरे भावों की व्यंजना करते हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से लग सकता है। दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी को सामान्यतः नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोक भाषा में लोकगीत के माध्यम से हम मौखिक परंपरा में देखिए तो हम लोग कई बार कितनी बातें कह देते हैं। हमारी दादी नानी खुलकर कुछ बातें बहुत सरल शब्दों में कह देते हैं जो हम नहीं कह पाते हैं। तो ये क्या है, ये उस लोक परंपरा की देन है, उसकी एक अभिव्यक्ति की महत्ता है दोस्तों। ठीक है, किसी देश की काव्यधारा की मूल प्रकृति का स्वरूप
का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिलता है। घर घर में प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार, करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। तो देखिए, पुरुषों की जो गीत हैं वो कौन से हैं? आल्हा और कड़खा, याद रखिएगा। ठीक है। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर अभिव्यंजना है। ये है भी दोस्तों, और इसका कारण भी है कि जो स्त्री है वो उसके अंदर वो भाव पक्ष अधिक प्रबल दिखाई देता है, तो स्वकीय प्रेम को अधिक महत्व देती है। ठीक है। स्त्रियों के ये तो हमने पढ़ लिया है अभी कि स्वकीय प्रेम को अधिक महत्व देती है और इसलिए सरल गंभीर अभिव्यंजना। ठीक। परकीय प्रेम के जो गीत हैं वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं। इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। ये ध्यान रखिएगा कि आचार्य शुक्ल की क्या मान्यता है। तो चलिए अब आज के लिए बस यहीं तक। हम फिर मिलेंगे। अपने आप लक्ष्य पे ध्यान दें और ये याद रखिए कि इस बार हमें, मैं यहाँ ग्रीन से लिख रही हूँ क्योंकि अब हमें इस बार किसी भी तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ के समय निकाल करके अपने टारगेट को पूरा करना है। JRF असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ये इस पे आप अपनी नज़र बना के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें जो है मौका सबको बार बार नहीं मिलता है। तो चलिए, जो भी है हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है और अगले वीडियो के साथ मैं जल्दी ही लौटती हूँ फिर से आपके इसी चैनल पर।